नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात की सियासत की आज फिर एक बार बात करेंगे, जहां बोटाद के आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाणा काफी चर्चा में थे। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि उमेश मकवाणा जो है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन आज जब वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी के पद से और दंडक के पद से इस्तीफा दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से 5 सालों के लिए निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप लगे हैं कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे और गुजरात विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। उन पर इस तरह के आरोप पहले भी लगे रहते हैं और उमेश मकवाणा के पर्सनल असिस्टेंट अजय जमोड़ आज हमारे साथ है, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले भी उन पर इस तरीके के आरोप लगाए थे कि उमेश मकवाणा जो है वित्तीय धांधली करते हैं। अजय भाई हमारे साथ है। अजय भाई, वीएनएम टीवी पर आपका स्वागत है। जी, नमस्कार मैडम। अ, उमेश मकवाणा, अजय भाई, कुछ दिनों पहले भी आपने ये आरोप लगाए थे कि वो गड़बड़ियां करते हैं। आप उनके पूर्व पीए भी रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप तो उनके बहुत करीब रहे होंगे, बताइए कुछ। जी मैडम, मैं 2022-21 से आम आदमी पार्टी में सक्रिय कार्य करता हूँ और अलग-अलग जी। पदों पे रह चुका हूँ। मैं हम्म। 2023 मार्च 2023 में उमेश मकवाना के साथ पर्सनल असिस्टेंट के जॉब में जुड़ा था। हम्म। हम्म। बोटाद के एमएलए उमेश मकवाना जो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। हम्म। मैं काफ़ी समय की से उसके साथ रहा हूँ। हम्म। उसमें थोड़ी-सी भी मानवता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम्म। मेरे साथ भी ऐसा पर्सनल हुआ है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अजय भाई, कितने साल आप उनके साथ रहे, उनके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में? जी, मैं करीब 15 महीने तक उसके साथ रहा हूँ। अच्छा। जी। और इस दौरान किस तरीके की बातें सामने आई? क्या-क्या गड़बड़ियां जो आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी कि ये सही नहीं हो रहा है? ऐसा क्या-क्या हुआ? जी, मेरे खुद के साथ उमेश मकवाना ने चीटिंग की है। हुँ। जब जब 2024 में वो उमेश हुँ। मकवाना जब लोकसभा भावनगर का चुनाव लड़ रहे थे, हुँ। उस टाइम मैं उसका पीए था एमएलए का। तो उस हुँ। टाइम सब बिल जैसे कि खाने पी खाने-पीने बनाने का सामान का बिल हो, चाय-पानी का हुँ। बिल हो, ऑफ़िस का हुँ। खर्च का बिल हो, डीजे का हुँ। बिल हो रैली में, ऐसे हुँ। ऑफसेट का बिल हो वग़ैरह जैसे कई सारे बिल जो 13 लाख के करीब है, वो सब मेरे हुँ। हस्तक थे। जब चुनाव हुँ। पूरा खत्म हुआ, हुँ। बाद में मैंने एमएलए से मेरे पैसे माँगे, तो उसने बोला नहीं देना है, जो करना है वो कर लो। अच्छा, ऐसे तो वो आपको नहीं ऐसे दिए कई कि सारे सामने लोग वालों को थे। नहीं दिए? जी, आपको नहीं जी। दिए कि सामने वालों को नहीं दिए? जिनके होटल के खर्च हुए, जिनके डीजे के हुए, उनको नहीं दिए कि उनको आपने चुका दिए थे? जी, मैंने उसको चुका दिए थे क्योंकि मेरे हस्तक बिल थे, तो सब हुँ। मेरे घर पे आते थे इसलिए मैंने बिल चुका दिए थे। और कई सारे अच्छा। ऐसे बिल थे जो बाकी थे। और जब हुँ। मैंने उमेश मकवाना के ऊपर याचिका दायर हुँ। की बोटाद पुलिस स्टेशन में, उसके बाद उमेश जी। मकवाना ने कई सारे बिल हुँ। चुपके से चुका दिए और मेरे घर पे भी उसने सामाजिक आगेवानों के द्वारा 5 लाख रुपए हुँ। भिजवाए थे, लेकिन मैंने वो स्वीकार नहीं किया था। हुँ। हुँ। जी। तो आप उनके पर्सनल असिस्टेंट के पद से हटे कैसे? क्या आपको हटा दिया गया या फिर आपने खुद वो काम छोड़ दिया? जी, मैंने खुद उसको जाना छोड़ दिया और बाद में मुझे निकाल दिया उसने। क्योंकि बहुत सारे अच्छा। ऐसे इश्यू आ रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। जो उमेश मकवाना है बोटाद में बस अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। हुँ। इसके अलावा वो कोई भी काम नहीं कर रहे। उसका एक ही मकसद है, कहीं हुँ। से भी बस पैसे आने चाहिए। उसका हुँ। एक ही मकसद है मैडम। हुँ। हुँ। तो बोटाद में आम आदमी बोटाद में हुँ। जी मैडम, बोटाद में उमेश मकवाना ने बहुत बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। जैसे कि हुँ। अगर बोटाद में कोई भी विकास के कार्य शुरू होते हैं, हुँ। तो अपने लेटर हेड पे डायरेक्ट लेटर लिख देते हैं मुख्यमंत्री को और उसके हुँ। कोई भी मंत्री को कि ये काम में हुँ। ये गलत हो रहा है। काम अभी शुरू ही हुआ, लेकिन वो लेटर हेड पे लिख देते हैं, काम रुकवा देते हुँ। हैं। बाद में कोई भी जो उसके लगता है हुँ। अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर, उसके साथ हुँ। बहुत बड़ी पैसे की डील या चैटिंग कर लेते हैं। बाद में हुँ। वो लेटर लिख देते हैं कि नहीं इस काम में कोई दिक्कत नहीं है, अब ये काम शुरू कर सकते हैं। हुँ। जी मैडम। अजय भाई, ये भी आरोप लगे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अगर आप उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे 15 महीनों तक, तो आपने भी देखा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, नेताओं के साथ कहीं मिल रहे हैं, उनकी ऑफिस जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ आपने देखा आपके कार्यकाल के दौरान?
जी, 2024 में जो वो भावनगर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, हुँ, उस वक़्त वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। रैली में कोई प्रचार नहीं कर रहे थे। अच्छा। उस टाइम लोकमुख पे ऐसी चर्चा हो रही थी कि उमेश भाई मकवाना ने 15 से 20 करोड़ रुपया किसी भी पक्ष हुँ, से ले लिया और चुनाव हारने के लिए पैसे ले लिए थे उसने, ऐसा लोकमुख जी, पे चर्चा हो रही है। जी। अच्छा। जी, आप इसके विटनेस नहीं हैं, आप कभी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के ऑफ़िस नहीं गए, कई किसी नेताओं के साथ नहीं मिले क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट तो हमेशा साथ-साथ होते हैं। जी, साथ-साथ जी। होते थे लेकिन उमेश मकवाना एक ऐसा आदमी है जो हुँ, किसी को भनक भी नहीं लगने देते थे। अगर वो किसी को मिलते हैं तो बोलते थे हुँ, मेरे सगे ये वो है, इसलिए हुँ। किसी को ये मालूम नहीं होता था कि वो उसके अंदर क्या चल रहा है। जी, जी, जी। अजय भाई, उमेश भाई ने और क्या-क्या गड़बड़ियाँ की है? बोटाद के लोगों के साथ किस तरह से अन्याय किया है? जी, बोटाद के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मैडम क्योंकि जब वो 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़े, बाद में जीते, हुँ, लोक हुँ, समर्थन मिला उसको, वो जीत गए, लेकिन वो बाद में तुरंत गांधीनगर शिफ्ट हो गए। वहाँ पे वो हुँ, अपनी कार्यालय पे बैठते हैं, बोटाद में हुँ, कभी-कभी आते हैं, किसी के अच्छे-बुरे वक़्त में कभी भी साथ नहीं रहते हैं। और वो हुँ, बोल रहे हैं कि मैंने एक ही साल में 2000 करोड़ के कार्य बोटाद में किए हैं। लेकिन मैं हुँ, मैडम उसका साक्षी हूँ, यहाँ पे हुँ, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। और हुँ, जो भी काम वो गिनवा रहे हैं, वो काम हुँ, मेरे उसने मुझसे ही 2000 करोड़ के कार्य जो-जो लिखवाए हैं, वो उसके हुँ, आगे के जो एमएलए हैं, सौरभ भाई हुँ, पटेल, उसने हुँ, जो काम मंजूर किए थे, उसने जो काम किए थे 2000 करोड़ के काम, वो अपने हुँ, सर पे ले रहे हैं कि मैंने ये काम किया है, लेकिन उसने बोटाद में बिल्कुल कार्य नहीं किया है। जी, बोटाद की जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है। हुँ। बोटाद की जनता का कोई काम नहीं हो रहा है और वैसे उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा अभी भी नहीं दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा अ, के साथ जुड़े हुए लोगों ने उन्हें वोट किया। बोटाद के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही विधायक ने इस तरह से कदम उठाया। ये उमेश मकवाणा के खिलाफ लोगों का आक्रोश रहेगा कि अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोटाद की जनता नाराज़ होगी कि हमारा काम तो हुआ नहीं? जी, बिल्कुल मैडम। जो बोटाद की हुँ, जनता है, वो उमेश मकवाना को पूरी तरह से जान गई है। हुँ, उसको भारी जंगी बहुमति से जिताया था, लेकिन अब हुँ, बोटाद की जनता को पता चल गया है कि उमेश मकवाना ने बोटाद में कोई भी काम नहीं किया है और वो हुँ। अलग-अलग पक्षों के साथ वो जुड़ रहे हैं। वो अंदर हुँ, खाने कुछ सेटिंग चल रहा है, इसलिए बोटाद की जनता वो हुँ, उमेश मकवाना के खिलाफ ही जाएगी। मैडम ऐसा हुँ, है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उमेश मकवाना। अच्छा। जी। हुँ, और वो जो काम के दावे कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हुँ। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ कि पुलिस शिकायत जो उमेश मकवाणा के खिलाफ आपने की है, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? जी, अभी तक मुझे 3 बार जब मैं तो फरियादी हूँ, लेकिन मुझे आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, क्योंकि मैंने हुँ, फरियाद की है, फिर भी पुलिस स्टेशन से बार-बार मुझे कॉल करके बुलाया जाता है कि तुम निवेदन हुँ, देने आओ। हुँ, मुझे बार-बार ये प्रूफ़ लेकर आओ, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैंने सब प्रूफ़ हुँ, भी वहाँ पे जमा कर दिया है। लेकिन अभी तक हुँ। ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जैसा मुझे संतोष हो। जी, मैडम। અ, તો અજયભાઈ તમને એવું લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઉમેશ મકવાણાને દબાવવા માટે આ બધું વાપર્યું હોય, આ બધા એમના જે કચ્ચા ચિઠ્ઠા છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હાથમાં આવી ગયા હોય ને એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે એ ઉમેશ મકવાણાને પોતાની પાર્ટીમાં લેવા સફળ થઈ હોય, આ પોતાના તરફ લેવા માટે સફળ થઈ હોય. ઉમેશ મકવાણા પોતાની વાતો છુપાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફ ઝૂકી રહ્યા છે એવું કહેવા માંગશો તમે? જી, બિલકુલ મેડમ એવું બની પણ શકે કારણ કે ઉમેશ મકવાણા દ્વારા ખૂબ મોટા પાયે મસ્ત મોટા ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યા છે. જેના તમામ હમ, પુરાવાઓ પણ હું હાલ એકઠા કરી રહ્યો છું. અમુક જગ્યાએ મેં આરટીઆઈ પણ લગાવેલી છે. જેના જવાબ હમ. હજી સુધી આવ્યા નથી. હું ટૂંક હમ. સમયમાં સરકારશ્રી અને તંત્ર સમક્ષ આવવાનો છું. જી. આવનારા દિવસોમાં શું કાર્યવાહી રહેશે તમારી? જે ઉમેશ મકવાણા દ્વારા જે ભ્રષ્ટાચારો કરવામાં આવ્યા છે તે સરકારશ્રીને હમ, મદદ થઈ અને હમ. બોટાદની અને ગુજરાતની જનતાને પણ ખબર પડે કે એમએલએ દ્વારા શું-શું કામ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જી.
चलिए, बोटाद के आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाणा जो अब आम आदमी पार्टी में तो नहीं है क्योंकि उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उमेश मकवाणा फिलहाल विधायक तो है ही बोटाद के, और ऐसे में अब बोटाद की जनता के हिस्से क्या आएगा ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि 2 साल बाकी है। अभी तो 2027 में चुनाव हुए हैं। क्या फिर से उपचुनाव होंगे? क्या फिर बोटाद की जनता के साथ किस तरह काम किया जाएगा? नजर पूरी बनी रहेगी, लेकिन उमेश मकवाणा जो बोटाद के विधायक है उन पर काफी सारे आरोप लगे हैं और अब आम आदमी पार्टी ने उन पर कार्रवाई की और आम आदमी पार्टी के ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उनके पर्सनल असिस्टेंट पे पिछले कई वक्त से उन पर आरोप लगा रहे हैं। अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम जी। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।